नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ आज आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा करने के लिए। साथियों, सेशन को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 23 व 24 पर। अभी तक हमने दो प्रकार के अधिकार को पर चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार व आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार। अब आर्टिकल 23 से 24 जो हमारा तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमें दो अनुच्छेद आर्टिकल 23 व आर्टिकल 24 के अंदर समेटे हुए हैं, बताता है कि शोषण के विरुद्ध हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 23 पर। तो आर्टिकल 23 के दो सब क्लोज, 1 और 23 2। ठीक है, आर्टिकल 23 में कितने क्लोज हैं? दो हैं, एक क्लोज 1, एक क्लोज 2। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव का दुर्व्यापार तथा बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध है। मानव के दुर्व्यापार व बलात्कार श्रम प्रतिबंध। क्लियर? आर्टिकल 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार व बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध है। इसमें हमें दो सब क्लोज है, 23(1) और 23(2). 23(1) क्या कहता है कि मानव का दुर्व्यापार हो गया, बेगार हो गया, और इस प्रकार का कोई भी अन्य प्रकार का बलात्श्रम जो है, इस प्रकार का कोई दुर्व्यापार हो रहा है, बेगार प्रथा हो रही है, इनको क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसका उल्लंघन अगर कोई करता है, कोई मानव का दुर्व्यापार करता है या बेगार प्रथा करता है, तो उल्लंघन विधि के अंतर्गत दंडनीय घोषित कर दिया गया है। क्लियर? और आर्टिकल जो 23 है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति करेगा तो भी उसके लिए दंड का प्रावधान है, और कोई राज्य करेगा, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। न्यायालय के द्वारा, मतलब कोर्ट के द्वारा, जो दुर्व्यापार के अंदर बहुत सारी बातों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें एक प्रकार दास प्रथा पे प्रतिबंधित है। फिर सागड़ी प्रथा हो गया, बंधुआ मजदूर, मतलब लोगों को काम पे रख लो और उनको सिर्फ खाने पीने के लिए दो और उनको पारिश्रमिक ना दे। वैश्यावृत्ति हो गई, देवदासी प्रथा हो गई, और जो पारिश्रमिक गवर्नमेंट तय करती है उनसे कम पारिश्रमिक पे दे, न्यूनतम पारिश्रमिक से कम वेतन देना, ये सभी मानव के दुर्व्यापार में शामिल किए जाते हैं। अनुच्छेद 23 के अंदर जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो जो अपराध बनेगा उसके लिए आर्टिकल 35 में संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो दंड प्रदान करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है कि उसको किस प्रकार का दंड दिया जाए। ये आर्टिकल 35 के तहत संसद बनाएगी। क्लियर? जो दंड का प्रावधान है वो आर्टिकल 35 में निहित है। आर्टिकल 23 में लिखा गया है कि अगर कुछ दंड का प्रावधान करना है, हालांकि दंड घोषित किया गया है, लेकिन दंड में कुछ नए नियम चेंज करने, कुछ नई सजा तय करनी है, तो संसद आर्टिकल 35 के तहत कानून का निर्माण कर सकती है। संसद के द्वारा इस प्रकार सबसे पहले 1956 में बनाया गया अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम। आर्टिकल 35 के तहत ही बना
लेकिन आर्टिकल 23 के उल्लंघन पर एक अधिनियम बनाया, अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम। 1976 में बंधुआ मजदूर वाला, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम ये बनाया गया। तो हम आर्टिकल 23(1) पे चर्चा कर चुके हैं कि बलात्श्रम और इस प्रकार के मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। और बलात्श्रम या दुर्व्यापार के अंदर क्या क्या आते हैं उनको हमने बताया। सागड़ी प्रथा होगी, दास प्रथा होगी, देवदासी प्रथा होगी, न्यूनतम पारिश्रमिक पर देना से कम वेतन देना, बंधुआ मजदूर, ये सभी किसके अंदर आते थे? मानव के दुर्व्यापार में वेश्यावृत्ति हुई। अब हम आर्टिकल 23(2) पे बात करते हैं। 23(1) कंप्लीट हो गया। 23 के हमने 2 सब क्लोज बताए थे, एक पहला कंप्लीट हुआ। 23(2) में आते हैं हम। 23(2) क्या है कि अगर राज्य चाहे कुछ सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उनके सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य श्रम की योजना को लागू कर सकता है। अब ये क्या होता है ये अभी बताएंगे। अनिवार्य श्रम की योजना को लागू कर सकता है अगर राज्य चाहे, कोई सार्वजनिक काम करवाना चाह रहा है। तो ऐसा करते समय केवल धर्म, वंश, ये याद कर लेना, जाति या वर्ग, ये 4 वर्ड है, धर्म, मूल, वंश, जाति और वर्ग, या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि किसी धर्म के नागरिक को छोड़ दिया जाए और किसी धर्म के नागरिक को रख लिया जाए। मतलब अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी राज्य को लगता है कि भाई हमें कुछ लोगों से जैसे सार्वजनिक काम कराना, सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लगा कि भाई कहीं पे तालाब का निर्माण करवाना है, किसी गांव में कोई काम दिया गया, किसी तालाब का निर्माण करवाना है, या धूम्रपान निषेध है इस पे स्लोगन लिखवाना है, या उनका एक रैली निकालनी है सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को किसी धर्म, किसी वंश, जाति या वर्ग में विभेद किए बिना सभी लोगों को बराबर से इनवाइट किया जाएगा। मतलब उन सब लोगों को अगर उनकी उम्र कम है तो उनमें अगर लग रहा है कि उनके साथ व्यापार हो रहा है तो वो सार्वजनिक उद्देश्य की चीज़ों की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन वो किसी में विभेद नहीं कर। तो ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हुआ 23। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। इसमें क्या है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 23 था बलात्श्रम। बलात्श्रम जबरदस्ती, बल के अकॉर्डिंग श्रम करवाना। और बाल श्रम का मतलब जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उन नागरिकों से, उन बच्चों से काम करवाना, जिसमें आता है बाल। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, भारतीय संविधान में 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं बच्चों को एक तो कारखानों में, खानों में जो खनन कार्य करते हैं, या अन्य किसी जोखिम वाले वर्ग जिसमें उनको जोखिम हो सकता है पर निषेध कर दिया गया है। मतलब उनके अलाउ नहीं है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से ये प्रकार के काम करवाए जाए। इसका मेजर उद्देश्य क्या है कि बालकों की शोषण से सुरक्षा करना। क्या है उद्देश्य? पहला है कि बालकों की शोषण से सुरक्षा। भाई उनका ना तो शरीर विकसित हुआ है उस समय, ना दिमाग पूरी तरह विकसित हुआ है, तो बालकों की शोषण से सुरक्षा। दूसरा, उनका स्वास्थ्य का संरक्षण। और ये जो आर्टिकल है ये निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, इसका कोई अपवाद नहीं। हमने 2 आर्टिकल देखे, आर्टिकल 17 देखा और आर्टिकल 24,
2 आर्टिकल ऐसे हैं हमारे संविधान में जो कंप्लीट निरपेक्ष हैं, इनका कोई भी अपवाद नहीं है और संसद के द्वारा इन पर समय समय पर, जैसे 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध का निर्माण किया गया, प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें क्या किया गया कि घर या होटल में भी अगर कोई 14 वर्ष से कम का बच्चा है और वो काम कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध है। अब हम बात करते हैं पोस्को एक्ट की। किसकी एक्ट की? पोस्को। पास्को एक्ट, ये आर्टिकल 24 के तहत निर्माण हुआ पास्को एक्ट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पास्को एक्ट। ये क्या किया? बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, हिंदी में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, इसमें बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यौन अपराध, यौन उत्पीड़न से नागरिक को, मतलब बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है, और उस संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून का निर्माण किया गया बाल यौन अपराध सुरक्षा अधिनियम। और इस अधिनियम में जो एज है वो कितनी शामिल की गई? 18 वर्ष से कम की। और कारखानों में जो एज परमिट की गई है, कारखानों में जो एज परमिट की गई है वो 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम मतलब जो है वो कारखानों में काम नहीं कर सकते जोखिम पर। और 14 और पॉक्सो एक्ट के अधीन 18 वर्ष से कम। और बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, और साथ में बच्चे के शारीरिक, मानसिक हो गया, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक विकास करने के लिए बच्चे के कल्याण की दिशा में कार्य करता है। और लैंगिक भेदभाव को मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। क्लियर? लैंगिक भेदभाव को मान्यता प्रदान नहीं किया। आज हमने आर्टिकल 23 के सब क्लोज 1, 23 के सब क्लोज 2 तथा आर्टिकल 24 पर चर्चा की है। 23 का एक आर्टिकल कहता है, 23 और 24 दोनों आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है। 23-24 आर्टिकल बाल श्रम पर प्रतिषेध करता है और 23 आर्टिकल बलात्श्रम और दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। 23 में 2 दिए गए, सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2। 1 में वो दिए गए कि क्या क्या दुर्व्यापार है, उन पे क्या क्या रोकथाम है, और 23-2 पे कि राज्य अगर चाहे तो कुछ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उम्मीद है कि मुझे आपको लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, और अपने आसपास इस प्रकार का माहौल विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिफ्लेक्शन 2.0।